सभी भक्तों को सीताराम जय बालाजी महाराज जाए बागेश्वर धाम सरकार। 2023 रक्षाबंधन पर राखी बांधने का ये है सबसे सही मुहूर्त, भद्रा भी नहीं बनेगी बाधा। रक्षाबंधन पर्व पर शुभ मुहूर्त देखकर ही भाई की कलाई पर राखी बांधी जाती है। इस बार रक्षाबंधन पर भद्रा भी रहेगी, ऐसे में दोनों दिन में से राखी बांधना कब शुभ होगा? रक्षाबंधन पर राखी बांधने का ये है सबसे सही मुहूर्त, भद्रा भी नहीं बनेगी बाधा। रक्षाबंधन का पावन त्योहार हर साल सावन पूर्णिमा पर मनाया जाता है। इस साल रक्षाबंधन 30 और 31 अगस्त 2023 दोनों दिन मनाया जाएगा। हिंदू धर्म में रक्षाबंधन पर्व पर शुभ मुहूर्त देखकर ही भाई की कलाई पर राखी बांधी जाती है। राखी बांधना सिर्फ रिवाज नहीं बल्कि भाई बहन के अटूट रिश्ते का प्रतीक है। मान्यता है जो बहन इस दिन शुभ मुहूर्त में अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधती हैं, उसके भाई पर कभी संकट का बादल नहीं मंडराते और जीवन में खूब तरक्की मिलती है। इस बार रक्षाबंधन पर भद्रा भी रहेगी, ऐसे में दोनों दिन में से राखी बांधना कब शुभ होगा, आइए जानते हैं। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 30 अगस्त को सुबह 10:58 से 31 अगस्त को सुबह 07:05 तक रहेगी। 30 अगस्त 2023 को द्रा सुबह 10:58 से शुरू हो रही है और यह रात 09:01 तक है। ऐसे में भद्रा की समाप्ति के बाद यानी राखी बांधना शुभ रहेगा। इस दिन भद्रा पृथ्वी लोक में रहेगी, जिसे अशुभ माना जाता है। रक्षाबंधन 2023 राखी बांधना कब रहेगा शुभ? रक्षाबंधन 2023 मुहूर्त 30 अगस्त 2023 शास्त्रों के अनुसार रक्षाबंधन के दिन दोपहर में राखी बांधना सबसे शुभ माना जाता है, लेकिन इस साल 30 अगस्त को सुबह से रात तक भद्रा रहेगी। ऐसे में जो लोग रात को राखी बांधना चाहते हैं वह इस दिन रात 09:02 के बाद रक्षाबंधन का पर्व मना सकते हैं। 31 अगस्त 2023 वहीं जिन घरों में रात को राखी का त्योहार नहीं मनाया जाता है वह लोग 31 अगस्त को सुबह 7:05 से पहले राखी बांध सकते हैं, क्योंकि इसके बाद भाद्रपद की प्रतिपदा तिथि लग जाएगी। अमृतकाल मुहूर्त सुबह 5:42 बजे से सुबह 7:23 तक है। इस दिन सुबह में सुकर्मा योग भी होगा, साथ ही भद्रा की बाधा भी नहीं रहेगी। रक्षाबंधन पर राखी बांधने के नियम। राखी बांधने से पहले बहनें भाई को माथे पर कुमकुम का तिलक और अक्षत जरूर लगाएं। भाइयों को इस दौरान सिर पर रुमाल रखना चाहिए। भाई इस बात का ध्यान रखें कि राखी को कभी भी खाली और खुले हाथों में न बंधवाएं। हमेशा हाथ में कुछ पैसे और अक्षत रखें और अपनी मुट्ठी बंद रखें। ऐसा करने से घर में संपत्ति का वास बना रहता है। राखी बांधने के बाद भाई अपनी क्षमता अनुसार बहन को कुछ न कुछ उपहार में जरूर दे। बहन को खाली हाथ न रहने दें, ऐसा करने से लक्ष्मी नाराज होती हैं। भद्रा काल में राखी न बांधे, इससे भाई के जीवन पर बुरा असर पड़ता है। राखी बांधते समय बहनें इन बातों का रखें ध्यान। एक गलती से हो सकता है भाई को बड़ा नुकसान करे। वर्ष 2022 में रक्षाबंधन का त्योहार 11 और 12 अगस्त दोनों ही दिन मनाया जा रहा है। रक्षाबंधन पर भाई और बहन को कुछ बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए। मुख्य बातें 11 और 12 अगस्त दोनों दिन ही मनाया जाएगा रक्षाबंधन का त्योहार। शुभ मुहूर्त में ही बांधनी चाहिए राखी। रक्षाबंधन पर रखना चाहिए कुछ चीजों का विशेष ध्यान। हर वर्ष सावन माह की पूर्णिमा तिथि पर रक्षाबंधन का त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधकर उनकी लंबी उम्र और अच्छे जीवन की कामना करती हैं। वर्ष 2022 में रक्षाबंधन की तिथि को लेकर संशय की स्थिति है। ऐसे में पंडितों का कहना है कि इस वर्ष 11 अगस्त और 12 अगस्त दोनों दिन ही रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जा रहा है।
बाकी पर्व और त्योहार की तरह रक्षाबंधन पर भी लोगों को कुछ बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए। इस दिन भाई और बहन को कुछ नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। यहाँ देखें रक्षाबंधन पर लोगों को कौन सी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। भद्राकाल में न बांधे राखी। मान्यताओं के अनुसार रक्षाबंधन पर हमेशा शुभ मुहूर्त में ही भाई को राखी बांधनी चाहिए। रक्षाबंधन पर कभी भी भद्राकाल में राखी नहीं बांधी जाती है। कहा जाता है ऐसा करने से भाई को बड़ा नुकसान हो सकता है। दक्षिण दिशा की ओर ना हो भाई का मुख। रक्षाबंधन पर जब बहन भाई को राखी बांधती है तब भाई का चेहरा कभी भी दक्षिण दिशा की ओर नहीं होना चाहिए। दक्षिण दिशा को यम की दिशा माना गया है, जो मृत्यु का प्रतीक है। अगर राखी बांधते समय भाई का चेहरा दक्षिण दिशा में है तो इससे उनकी आयु कम हो सकती है। सिंदूर से ना करें भाई का तिलक। रक्षाबंधन पर बहनें हमेशा भाई को चंदन से तिलक लगाएं। तिलक लगाने के लिए रोली का उपयोग भी किया जा सकता है। सिंदूर को सुहाग की निशानी मानी गई है, इसीलिए इस दिन बहनों को तिलक लगाते समय खास ध्यान देना चाहिए। चंदन का तिलक भाग्य में बढ़ोतरी करता है। ऐसा होना चाहिए अक्षत। तिलक लगाने के बाद बहनें अपने भाई को अक्षत लगाती हैं। भाई को जीवन में सारी खुशियां मिले, इसके लिए अक्षत लगाया जाता है। ऐसे में बहनें इस बात का ध्यान रखें कि अक्षत लगाते समय चावल के दाने टूटे हुए ना हो। ऐसा होना चाहिए दीपक। भाई को राखी बांधते समय उनकी आरती की जाती है। ऐसे में आरती के लिए जिस दीपक का इस्तेमाल किया जाता है वह टूटा फूटा नहीं होना चाहिए।